कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जिंदगी का धोखा। ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। आपको लगेगा ये मेरी अपनी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी जिंदगी का धोखा। हर व्यक्ति की ख्वाहिश लंबी ज़िंदगी जीने की होती है, पर यह ज़िंदगी उसे कितने धोखे देती है यह तो समय बताता है। मीरा उन व्यक्तियों में एक है जिसने हर मोड़ पर ज़िंदगी से मुकाबला तो किया, परंतु ज़िंदगी ने उसे हर मोड़ पर धोखा दिया। मीरा जब 5 वर्ष की थी तो उसके सिर से माँ का साया उठ गया। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था, पर उसे तो यूं लग रहा था जैसे उसकी माँ सो रही है। परिवार वालों के करुण क्रंदन से और कुछ माँ के ना जागने से वह बच्ची जोर जोर से रोने लगी। दादा दादी पहले ही स्वर्ग सिधार गए। चाचा चाची का सहारा था। सो चाची ने कहा, अरे इस बच्ची को कोई थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, कितना रो रही है बेचारी। बच्ची के ज़्यादा रोने से एक पड़ोसी उसे अपने घर ले जाता है, पर बालमन को आभास हो चुका था कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है। अतः बाहर जाने के बाद भी वह माँ 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 कह के जोर जोर से रोने लगी, पर पड़ोसी ने उसे उसके घर ना जाने दिया। उधर अर्थी को सजाकर, अर्थी उठाकर निर्मम तरीके से शमशान ले जाकर उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 5 वर्ष की उम्र में माँ की ममता छिन गई। 5 भाई बहनों में वह तीसरे नंबर की थी। माँ के जाने के बाद पिता ने माँ का अभिनय किया। पिता की परवरिश से वह खुश रहने लगी। उसके बड़े भाई बहन भी उसका पूरा ध्यान रखते। जीवन के वर्ष तेजी से व्यतीत होते चले गए। मीरा बीएससी सेकेंड ईयर में थी कि एक और जहाँ पिता बेटियों की जिम्मेदारी से मुक्त हुए, तो दूसरी ओर काल के कुचक्र ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पिता की मृत्यु के समाचार से चारों ओर हाहाकार और चित्कार मच गया। दोनों बड़ी बहनें जब घर आईं तो उससे लिपट कर मीरा जोर जोर से रोने लगी। दीदी, माँ पहले ही छोड़कर चली गई, अब पिताजी भी चले गए, अब हम किसके सहारे रहेंगे। सभी लोग उन सभी बच्चों को सांत्वना दे रहे थे। अंतिम क्रियाकर्म के बाद बहनें तो अपने अपने घर चली गईं, पर घर की बागडोर मीरा के हाथ में आ गई। दोनों भाई कक्षा 10 और 12 में थे। पवन कक्षा 10 के सब सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में गिना जाता था, वहीं शुभम एक अच्छा खिलाड़ी था। दोनों के कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई। घर में आर्थिक प्रबंध आवश्यक था, सो तीनों बच्चे ट्यूशन से घर का खर्च चलाने लगे। मीरा की बीएससी की पढ़ाई पूरी हो गई। अब पवन शुभम को मीरा की शादी की चिंता थी, पर हाय मजबूरी, आज के युग में लड़का मिलना कितना कठिन था। लड़के वालों के लिए हर चीज़ चाहिए, लड़की भी सुंदर, रुपए भी 10 लाख और लड़की चौपर भी होनी चाहिए। पर उन तीनों बच्चों के पास एक ही चीज़ थी, सुंदरता। उनके बड़े जीजा जी ने कई जगह रिश्ते की बात चलाई तो जवाब आया, लड़की एमएससी हो। दूसरा बरपक्ष कहते हैं, लड़की तो ठीक है, पर 6 लाख हो तो रिश्ता तय हो।
वरना हमारे लड़के के लिए तो एक छोड़कर एक लड़की के रिश्ते आ रहे हैं। लड़का ढूंढते ढूंढते उम्र भी बढ़ने लगी और चिंता भी, पर शादी कहीं तय नहीं हो पा रही। पवन, शुभम और मीरा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। शेष अगले